आपके अपने चैनल लकी डिसीजन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों के प्रायोजक हैं महिंद्रा फर्स्ट चॉइस छंगराजा पेट्रोल टंकी के सामने पन्ना। अगर आप पुरानी गाड़ी लेने की सोच रहे हैं कम कीमतों में, तो गाड़ी लेने का समय सही है। आप शोरूम पहुंचकर सेकेंड हैंड गाड़ी टेस्टिंग वारंटी के साथ ले सकते हैं। सेकेंड हैंड पुरानी गाड़ी लेने का एकमात्र उचित स्थान महिंद्रा फर्स्ट चॉइस पन्ना। मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, जनता की सेवा करना जनप्रतिनिधि का दायित्व है। खनिज व श्रम मंत्री ने विभिन्न ग्रामों का किया भ्रमण। खनिज साधन एवं श्रम विभाग मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा पन्ना जनपद पंचायत के विभिन्न ग्रामों का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान उन्होंने रहुनिया गुजार एवं सिरस्वाहा में विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करने के साथ चौपाल लगाकर ग्रामीण जनों की समस्याओं को सुना। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनता की सेवा करना जनप्रतिनिधि का दायित्व है। पन्ना विधानसभा क्षेत्र का यह अंचल काफ़ी पिछड़ा है। इसके विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। ग्रामीण जनों की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन ग्रामों में आयोजित कार्यक्रमों का शुभारंभ कन्या पूजन में से किया जाएगा। इसके उपरांत रहुनिया गुजार में 4 लाख रुपए की लागत से हीरागिरी के घर से जयपाल के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य का वैदिक रूप से भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि पन्ना विधानसभा क्षेत्र के यह ग्रामीण अंचल बहुत ही पिछड़े हुए हैं। आवागमन के लिए मार्गों का अभाव है। उन्होंने कहा कि मेरे पूर्व विधानसभा क्षेत्रों से सड़कों का जाल बिछाया गया है, जिससे क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है। इसी प्रकार क्षेत्र में सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है, जिससे कृषि सिंचाई के साथ जल स्तर ऊपर आने से पेयजल की समस्या का निदान हुआ है। इस विधानसभा क्षेत्र में निरंतर विकास के कार्य किए जा रहे हैं। पिछड़े गाँवों को 12 सड़कों से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। ग्राम रहुनिया गुजार से पाटा तक सड़क मार्ग का निर्माण किया जाएगा। क्षेत्र में पूर्व से स्थित तालाबों का गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस अवसर पर प्रशिक्षक भाग्यश्री शर्मा एवं मनोज वर्मा द्वारा किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की जानकारी दी गई। संपन्न हुए इस कार्यक्रम में अनुभागीय अधिकारी राजस्व पन्ना शेर सिंह मीना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पन्ना PL पटेल, जनपद उपाध्यक्ष अरविंद सिंह यादव, कमल लालवानी के साथ जनप्रतिनिधि संबंधित अधिकारी के साथ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। रायशुमारी के लिए पहुंचे कांग्रेस पर्यवेक्षक आगामी नगर परिषद के होने वाले चुनाव के लिए प्रत्याशियों के संबंध में नगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने पर्यवेक्षक फिरोज खान गुनौर, देवीनगर पर्यवेक्षक दीपक तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष आनंद शुक्ला, तुलसीदास और मलिया, सौरभ पटेरिया पहुंचे। सुंदरम पैलेस में सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर अध्यक्ष सहित 15 वार्डों के पार्षदों के उम्मीदवारों के नाम लिखे। कगरेटी कांग्रेस से रामलखन द्विवेदी, कौशलेंद्र पांडे, अरुण त्रिपाठी, जावेद खान, पूरन यादव, राजकुमार पांडे, मंडलम अध्यक्ष अमरनाथ त्रिपाठी, संदीप शुक्ला, शफीक मोहम्मद, नूर मोहम्मद, महेंद्र यादव, स्वदेश वाल्मीकि सहित कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता बैठक में शामिल रहे। NSUI नगर अध्यक्ष बने साजिद। NSUI ब्लॉक अध्यक्ष आकेश जाटव की अनुशंसा पर NSUI जिला अध्यक्ष मृगन सिंह गहरवार ने NSUI के सक्रिय कार्यकर्ता साजिद खान की मेहनत को देखते हुए NSUI नगर अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिसमें सभी NSUI कार्यकर्ताओं ने NSUI ब्लॉक अध्यक्ष आकाश जाटव, पूर्व पार्षद प्रबल नारायण चतुर्वेदी, अजीम अहमद मुन्ना, राजा जी बुंदेला, मोहम्मद आज़ाद, रवि यादव, रफ़ीक शाहिद, अनुपम पाठक, समीर, सुनील पटेल, संदीप पटेल, अमन फैजान सहित साहिल हबीब, सौरभ और भी सैकड़ों NSUI कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 12,500 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराने वाली बेटी का ब्राह्मण महासभा ने किया सम्मान। उत्तराखंड स्थित उत्तरकाशी के केदारकंठा पर्वत पर अंतर्राष्ट्रीय एडवेंचर ग्रुप के सदस्यों के साथ मिलकर पन्ना जिले की सिमरिया कस्बा की बेटी कुमारी गौरी अर्जरिया द्वारा 20 डिग्री ठंड में 12,500 फीट की ऊंचाई पर भारत देश का तिरंगा फहराते हुए राष्ट्रगान गाया था, जिसमें उनको प्रथम स्थान प्राप्त होने पर मध्य प्रदेश देश में पन्ना जिले का नाम रोशन करने वाले ब्राह्मण कुल की बेटी कुमारी गौरव अर्जरिया का अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा गृहग्राम सिमरिया में पहुंचकर श्रीफल से सम्मान किया गया। साथ ही बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष रामगोपाल तिवारी, युवा बैंक के अध्यक्ष दिनेश गोस्वामी, डॉक्टर राम अवतार पाठक, समाजसेवी राम बिहारी गोस्वामी, देवी प्रसाद दीक्षित, राम नरेश दुबे, दिनेश दुबे, हरि नारायण पाठक, सूरज सिंह दुबे सहित विप्र बंधु शामिल रहे। राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता के लिए जबलपुर रवाना हुए खिलाड़ी। जबलपुर में सोमवार से आयोजित 21वीं मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में पन्ना की फिटनेस ट्रेनिंग अकेडमी के 4 खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे।
3 दिवसीय यह प्रतियोगिता जूनियर व सब जूनियर वर्ग में खेली जाएगी। जिला वसु संघ पन्ना के अध्यक्ष ब्रजेश रैकवार ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी खिलाड़ी रविवार को जबलपुर के लिए रवाना होंगे, जहां ताउलू से सासू इवेंट में अपनी प्रतिभा का परिचय देंगे। 4 सदस्यीय दल में यश रैकवार, अनिकेत श्रीवास्तव, देवराज सिंह ठाकुर व निखिल रैकवार के नाम हैं। सभी खिलाड़ियों को मोहम्मद अहमद खान, जिला खेल अधिकारी, खेल युवा कल्याण विभाग पन्ना, ब्रजेश रैकवार अध्यक्ष जिला वसु संघ पन्ना, पहलवान सिंह संरक्षक, फिटनेस एकेडमी पन्ना, सैफुल्ला संचालक पन्ना हेल्थ क्लब, निधि राय हॉकी प्रशिक्षक, हर्षता विश्वकर्मा महिला प्रशिक्षक, फिटनेस एकेडमी पन्ना, कीर्ति ताम्रकार सदस्य, दीपा रैकवार सदस्य व कृष्ण कुमार श्रीवास्तव ने पदक जीतने की कामना की है। पन्ना टीम दल के मुख्य प्रशिक्षक इरफान खान हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर गुनौर में धरना प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। तहसील मुख्यालय में भारतीय किसान यूनियन पन्ना के जिलाध्यक्ष बसंतलाल पटेल व किसान क्रांति सेना के संभागीय अध्यक्ष शंकर पटेल के संयुक्त नेतृत्व में क्षेत्र के सैकड़ों किसानों के साथ किसानों ने तहसील कार्यालय में पहुंचकर कृषि कानूनों पर अपना विरोध दर्ज करते हुए नारेबाजी की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 2 माह से भी अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में आज एकजुटता प्रदर्शित करते हुए गुनौर के किसानों ने कहा कि जब तक काले कानून और दर्ज मुकदमों को वापस नहीं लिया जाता है एवं तीनों कृषि काले कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं बनाया जाता है, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार को अपनी हठ धर्मिता छोड़कर हमारी जायज़ मांगों को मान लेना चाहिए, क्योंकि इसी में सबका और देश का हित है। ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से बसंतलाल पटेल, आनंद शुक्ला, बद्री पटेल, शंकर पटेल, ब्रजभान पटेल, भारतीय किसान यूनियन युवा जिलाध्यक्ष पन्ना, नंदकिशोर पटेल, आनंद पटेल, राम अवतार उपाध्याय, रामखिलामल लोधी, श्रीराम लोध, मनीष यादव, संतोष लोधी, जगदीश पटेल, मुरलीधर पटेल, डॉक्टर धर्मराज कश्यप, बीरन यादव, अरविंद पटेल, पवन पटेल, सुकेंद्र पटेल, बाल मुकुंद लोधी आदि किसान शामिल हैं। पन्ना के जंगलों में शुरू हुई गिद्धों की गणना। टाइगर रिजर्व सहित उत्तर और दक्षिण वन मंडल में बड़ी गिद्धों की संख्या। सुबह सूर्योदय के साथ तीनों क्षेत्रों में शुरू हुआ गिद्धों की गणना का काम। मध्य प्रदेश में आज सुबह से गिद्धों की गणना का काम प्रदेश के लिए सभी वन क्षेत्रों में की गई, जिसको लेकर पन्ना जिले के जंगलों में आज सुबह से गिद्धों की गणना का काम पन्ना टाइगर रिजर्व सहित उत्तर एवं दक्षिण वन मंडल में एक साथ शुरू किया गया, जिसमें परिणाम सामने आ चुके हैं और पन्ना के जंगलों में 1700 से अधिक गिद्धों की गणना का आंकड़ा सामने आने से पन्ना के गिद्धों की संख्या में प्रथम पायदान में आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व सहित उत्तर व दक्षिण वन मंडल के जंगलों में बड़ी संख्या में गिद्ध पाए जाते हैं। पन्ना में वन्यजीव संरक्षण सहित पक्षियों के संरक्षण व वातावरण उनके रहन सहन में सबसे अव्वल अंकों में शामिल होने जा रहा है। आसमान में सबसे ऊंची व लंबी उड़ान भरने वाले विशालकाय पक्षी गिद्धों की गणना के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रदेश में आज सुबह से प्रदेश व्यापी गणना का काम एक साथ समूचे प्रदेश के वन क्षेत्रों में शुरू की गई। इसी क्रम में पन्ना के भी जंगलों में भी गिद्धों की गणना का काम पन्ना टाइगर रिजर्व सहित उत्तर व दक्षिण वन मंडल में एक साथ प्रारंभ किया गया, जिसमें लगभग 500 कर्मचारियों को लगाया गया था। सुबह से पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर उत्तम शर्मा की मौजूदगी में कर्मचारियों ने अपने क्षेत्र में गिद्धों की गणना की। इसी प्रकार उत्तर वन मंडल व दक्षिण वन मंडल में भी गणना का काम किया गया। दोपहर तक जिले के तीनों वन क्षेत्रों से गिद्धों की कंप्लीट गणना के आंकड़े भी सामने आ गए। सबसे पहले पन्ना टाइगर रिजर्व में गिद्धों की संख्या की बात करें तो पिछले वर्ष टाइगर रिजर्व में 574 गिद्धों की संख्या थी, जो बढ़कर इस वर्ष 666 टोटल हुई, जिसमें 56 अवयस्क गिद्ध पाए गए हैं। साथ ही पन्ना टाइगर रिजर्व में 68 गिद्धों के स्थल चिन्हित किए गए हैं। इसी प्रकार पिछले वर्ष उत्तर वन मंडल अंतर्गत 158 गिद्ध थे, जो इस बार की गणना में बढ़कर 431 हो गए हैं, जिसमें 7 अवयस्क पाए गए। दक्षिण व मंडल क्षेत्र में पिछले साल 427 गिद्ध मौजूद थे, जो इस वर्ष की गणना में बढ़कर 552 हो गए हैं, जिसमें 62 अवयस्क भी हैं। इस प्रकार अगर पन्ना के तीनों क्षेत्रों की बात करें तो टोटल 1700 ज़्यादा हो रही है, जो अपने आप में बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जिस प्रकार से गिद्धों की संख्या पन्ना के जंगलों व पन्ना टाइगर रिजर्व में क्षेत्र बढ़ रही, उससे यही अनुमान लगाया जा रहा है अब पन्ना गिद्धों की गणना में भी प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त करेगा। लेकिन अभी प्रदेश स्तर से जिलेवार जंगलों के आंकड़े जारी होने का इंतजार करना होगा। 18 वर्षीय युवक ने कीटनाशक दवा से सेवन कर की मौत। ग्राम कुशेदर में 18 वर्षीय नवयुवक ने मानसिक टेंशन के चलते प्याज में कीटनाशक दवा का सेवन कर
अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवेंद्र नगर में रविवार को दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास पॉइजन पीने वाला मरीज आया, जिसे डॉक्टरों ने देखकर उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि पढ़ाई में कम अंक आने को लेकर मानसिक रूप से तनाव में हो जाने के कारण उमेश पटेल पिता कसोटी पटेल उम्र 18 वर्ष निवासी कुशेदर ने मानसिक टेंशन होने के कारण प्याज में कीटनाशक दवा का छिड़काव किए जाने वाली दवा के घोल का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। डॉक्टरों द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं देवेंद्र नगर पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर विवेचना में लिया। राजाधार के पास बाइक और ट्रक में भिड़ंत 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। देवेंद्र नगर थाना में लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर रविवार को शाम 4 बजे राजाधार के जमनाई मोड़ के पास आमने सामने से ट्रक और बाइक में भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक में 3 लोग थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों द्वारा 100 डायल और 108 को फ़ोन कर सूचना दिया, जिससे मौके पर 108 ने पहुंचकर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवेंद्र नगर में भर्ती कराया गया। वहीं लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि घायलों के घुटनों में और कई जगह चोटें आई हैं, जिनका प्राथमिक उपचार कर हालत गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल पन्ना के लिए रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि ये घायल ग्राम शिवराजपुर के पास बनवारी के सुनील उम्र 30 वर्ष और राजभान उम्र 50 वर्ष हैं। ये दोनों पिता पुत्र हैं और तीसरे रमेश कोल पिता श्यामलाल कोल उम्र 38 वर्ष हैं। ये तीनों बाइक में छतरपुर से दवा लेकर वापस अपने घर शिवराजपुर बनवारी जा रहे थे, तभी एक्सीडेंट होने से गंभीर रूप से घायल हो गए और देवेंद्र नगर के डॉक्टरों द्वारा जिला अस्पताल पन्ना के लिए रेफर किया गया है। जिले की ग्राम पंचायत पटना कला में पीएम आवास में किया पात्र हितग्राहियों के साथ किया बड़ा फर्जीवाड़ा। पात्र हितग्राहियों को अपात्र दर्शाकर किया लिस्ट से बाहर। टूटे फूटे कच्चे मकानों में जिंदगी गुजारने को मजबूर गरीब ग्रामीण। लिस्ट में नाम देख जगी थी पीएम आवास बन जाने की उम्मीद, लेकिन सरपंच सचिव की मनमानी व लापरवाही के चलते नहीं मिल पाया प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना का आवास का लाभ। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में अपनी मनमानी करना कोई नई बात नहीं है। जिला प्रशासन की उदासीनता के चलते आए दिन कहीं ना कहीं से गरीबों के साथ योजनाओं में लापरवाही और मनमानी के मामले सामने निकल कर आ ही जाते हैं। ताज़ा मामला पन्ना जिले की भवई जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत पटना कला से सामने आया है, जहां पर प्रधानमंत्री आवास की महत्वाकांक्षी योजना पीएम आवास में सरपंच सचिव व उनके परिजनों के द्वारा बड़ी गड़बड़ी करते हुए दर्जनों पात्र हितग्राहियों को लिस्ट से बाहर कर दिया और बेचारे गरीब पीएम आवास का लाभ पाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। कैसे किया पीएम आवास में फर्जीवाड़ा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। भले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर गरीब के सिर पर छत बनवाने के उद्देश्य से पीएम आवास योजना का शुभारंभ किया था, साथ ही ये योजना के तहत हर वास्तविक गरीब तक पहुंचे, जिसके लिए एक सिस्टम भी तैयार किया गया था। लेकिन सिस्टम की जिम्मेदारी जिनके हाथों में सौंपी गई थी, उन जिम्मेदारों ने गरीबों की लाचारी व अज्ञानता को कमाई व जरिया बना लिया और प्रधानमंत्री आवास लिस्ट में नामों को पास करने के एवज में घूस लेना शुरू कर दिया। जिस हितग्राही ने पंचायत के जिम्मेदार सरपंच सचिव या उनके परिजनों की बात मान ली, उनका पीएम आवास की लिस्ट में नाम पास कर दिया और उन्होंने बात नहीं मानी या फिर वह बात मानने लायक ही नहीं थे, वह हितग्राही आज भी पीएम आवास का लाभ पाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। पन्ना जिले की जनपद पंचायत पवई अंतर्गत आने वाली पंचायत पटना कला का है, जहां पर गरीब परिवार आज भी पीएम आवास जैसे महत्वाकांक्षी योजना से वंचित हैं और सरपंच सचिव के चहेतों के पीएम आवास में मकान बनकर तैयार हो गए हैं। पंचायत के दर्जनों गरीब परिवार टूटे फूटे कच्चे मकानों में अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। कुछ हितग्राही तो ऐसे हैं जो अपने टूटे फूटे मकानों में पॉलीथिन तानकर रह रहे हैं, लेकिन उन्हें पीएम आवास की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि पटना कला पंचायत में सरपंच का बेटा पंचायत का काम देखता है और पंचायत में ही शासकीय टीचर है, जिसके ऊपर ग्रामीणों बिना लेन देन के कोई काम न करने का गंभीर आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार जिले में पीएम आवास का दूसरा चरण चल रहा है, बावजूद उसके गरीबों को दूसरे चरण में भी लिस्ट में जगह नसीब नहीं हुई है। पटना कला का मामला जब सामने आया तो जिले के कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने जांच के लिए एक कमेटी पंचायत में भेजी, लेकिन यह सिस्टम में बंधे जिम्मेदारों ने जांच भी अपने हिसाब से की और गरीबों के टूटे फूटे घरों में अपनी नजर तक नहीं डाली। हालांकि जब हमने इस विषय पर कलेक्टर से बात की, उन्होंने पीएम आवास के साथ पंचायत में भी और भी कामों में गड़बड़ी की बात को कबूल तो कर लिया, लेकिन पीएम आवास गरीबों को क्यों नहीं मिला, इस सवाल पर वह नियम कानून बताने से नहीं चूके। अब सवाल
ये खड़ा होता है कि जब जिले मुखिया को पंचायत में हुई गड़बड़ियों के विषय में सारी जानकारी होते हुए भी कार्यवाही क्यों नहीं गई और गरीबों को पीएम आवास का लाभ दिलवाने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। कैसे कार्य होते हैं? जैसे सर ग्राम पंचायत में सरपंचन का लड़का है मनोज खम्परिया, वही सरपंची चलाता है। तो ये कुटीरन उटीरन के पैसा लेता है और गुंडागर्दी भी करता है, लोग बागों को धमकाता भी है। और इसलिए सबकी कुटीरें आती हैं। हमारी कुटीरें आई थी तो रुपये नहीं दे तो उन्हें हमारी कटवा दी। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि बिना पैसे के योजना का लाभ नहीं देते किसी को? नहीं, किसी को नहीं देते हैं बिना पैसे के। अच्छा, वो गांव में ही टीचर हैं? गांव में ही टीचर हैं। तो बच्चन को भी नहीं पढ़ाते हैं ना, स्कूल जाते हैं। श्री प्रधानमंत्री महोदय ने जो गरीबों के लिए अच्छी सुंदर योजना चलाई थी, उसका स्थानीय कर्मचारी और अधिकारी दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास जो आए थे तो उसमें जो पात्र थे उन्हें पात्र कर दिया, जो अपात्र थे उन्हें पात्र कर दिया। और पैसों का लेन देन करते हैं मनोज खम्परिया, माताजी सरपंच है और उनका छोटा भाई रोजगार सहायक है। इसलिए वो लोग जब लेन देन की बात पूरी कर लेते हैं कि कितना पैसा दोगे, 20,000 30,000, तब जो उसे पात्र करते, नहीं तो उसे पात्र लिख देते हैं। इस तरह का ये लोग भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं ग्राम पंचायत में। और इसकी शिकायत जो है कई अधिकारियों को पन्ना पवई जो है दी है, लेकिन आज दिनांक तक ना ही कोई सुनवाई होती है और ना ही कोई सूक्ष्म रूप से उसकी जांच होती है। आपका नाम क्या है? धीरेन्द्र खम्परिया, कहाँ के निवासी हैं? पटना कला। देखो बिल्कुल गिरातिया है। तुम्हारी कुटीर नहीं आई? कहाँ कहा था कि नहीं आने आ गए। कहाँ ना तुम्हारा हैं? नाम का है तुम्हारा? हमारा मल्लू भाई नाम। अच्छा, कहाँ की? यहाँ इताई बड़खेरा की। बड़खेरा की पटना करा की? अव्वल वाली बड़खेरा। इतने पटना की हो ना? और पटना ही किया मैं। इताई ब्याह ही आ रही, विसरंजन ना रहा मेरे आदमी को। हाँ, देखता ले भीतर बैठ के क्या हो के लबरवा कहा चलो वाला देखो वाला गिरातिया है। घर गिरे रहो तुम आ जाओ, बरसाती लगी हैं? घर गिर रहो। हाँ, तो जब बनवाया डोकरा मर गया उसको अब डरो भाई। अंतर्गत पटना कला ग्राम पंचायत है, वहाँ पर पीएम आवास से लेकर के बाकी और कामों में भी लापरवाही की जा रही है। किस प्रकार से इसकी कार्रवाई की जाएगी, क्या जांच कराई जाएगी? पटना कला की पंचायत की बहुत सारी शिकायतें आई थी, उसकी एक कमेटी बनाई थी मैंने सीओ जिला पंचायत की अध्यक्षता में। सीओ जिला पंचायत की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और रिपोर्ट में जो कमियां हैं कमियां दुरुस्त पंचायत ने की हैं और जो नियमानुसार जो कार्रवाई वो कार्रवाई करने के निर्देश सीओ जिला पंचायत को दिए गए। सर, पीएम की महत्वाकांक्षी योजना है पीएम आवास, लेकिन जो ग्रामीण स्तर के कर्मचारी हैं, जो जमीनी स्तर के कर्मचारी जैसे कहते हैं उन्हें सचिव लोग हैं, ये लोग लापरवाही करते हैं, तो इस पर क्या किया जाएगा, क्योंकि ये लापरवाही आगामी समय में ना हो इस प्रकार? पीएम आवास के पूरे ज़िले में जितने लोगों के आवास स्वीकृत हैं, जिनके नाम सूची में है, सबके सूची के नाम पंचायत के या किसी शासकीय भवन पर पेंट कराने के निर्देश दिए गए हैं। सारी पंचायतों में आवास जिनके भी नाम है उनके नाम पेंट हैं, उस नाम में से कोई ना काट सकता ना कोई इसमें नाम जोड़ सकता है। और इसके अलावा हर जनपद पंचायत में एक पीएम आवास की शिकायत करने के लिए एक सेल गठित किया गया है। किसी को अगर वो वहाँ पे कोई तकनीकी कोई समस्या है तो वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कराए, जिसको सीओ जनपद पंचायत स्वयं उसको देख के निराकरण करेंगे। वृद्धाश्रम की छत में डस्ट का इस्तेमाल सामाजिक न्याय विभाग बना अनजान। शिकायतों व समाचारों पर सौदेबाजी अधिकारियों की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में। जिले में शासकीय निर्माण कार्यों में अमानक मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए बेहद गुणवत्ताहीन निर्माण किए जा रहे हैं। शिकायती आवेदन, ज्ञापन एवं समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों पर खबरें प्रकाशित होने पर जांच के नाम पर ठेकेदारों व अधिकारियों के कुछ खास लोगों के हस्ताक्षर करवाकर पंचनामा तैयार कर खानापूर्ति कर ली जाती है। ताज़ा मामला जिला मुख्यालय एवं जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में चंद कदमों की दूरी पर बाईपास रोड पर स्थित ओबीसी पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के बगल में जिला पंचायत के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा करवाए जा रहे वृद्धाश्रम भवन निर्माण का है, जिसकी निर्माण एजेंसी पीआईयू विभाग को बनाया गया है एवं 17 जिले के किसी ठेकेदार से निर्माण कराया जा रहा है। इस निर्माण कार्य में शुरुआती दौर से ही अनियमितताएं, शिकायतें सामने आती रही हैं।
परंतु विगत शनिवार 6 फरवरी 2021 को उक्त भवन की छत ढलाई के कार्य में सारी मर्यादाएं लांघते हुए खुलेआम रेत के साथ डस्ट का इस्तेमाल करते देखा गया। मौके पर निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे ठेकेदार के प्रतिनिधि से बात करने पर ठेकेदार और निर्माण एजेंसी के इंजीनियर के निर्देशानुसार कार्य करने की बात कही गई। इस संबंध में जब सामाजिक न्याय विभाग एवं जिला पंचायत के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो किसी ने भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा। आखिर में जिला प्रशासन के मुखिया से इस मामले पर बात करने पर उन्हें शिकायत मिलने व अधिकारी के द्वारा निरीक्षण में सब कुछ सही मिलने की बात कही गई। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि जब जिला प्रशासन के मुखिया द्वारा ही निर्माण कंपनी और ठेकेदार की अनियमितता और मनमानी को क्लीन चिट दे दी जाएगी तो भ्रष्टाचार रोकना कैसे संभव होगा। मीडिया कर्मी द्वारा स्वयं अपनी आंखों से डस्ट का इस्तेमाल देखे जाने की बात पर कलेक्टर द्वारा टीम गठित कर जांच करवाने का आश्वासन दिया गया, परंतु इसमें भी सवाल खड़ा होता है कि इससे पूर्व में मिनी स्मार्ट सिटी के तहत बस स्टैंड के सीसी निर्माण की जांच हेतु टीम गठित की गई थी, परंतु अभी तक जांच का खुलासा नहीं हुआ। ऐसे में कुछ विभागीय अधिकारियों की साठगांठ से ठेकेदारों द्वारा खुलेआम मनमानी की जा रही है, जिसके चलते जिले में निर्मित होने वाले शासकीय भवनों में लोकार्पण से पूर्व ही भ्रष्टाचार की पोल खुलने लगती है। पिछले दिनों पहाड़ी खेरा क्षेत्र के ग्राम दिया के आंगनवाड़ी केंद्र के आरसीसी टूटने पर सहायिका और बच्ची कुएं में जा गिरी थी। इसी प्रकार कुछ विद्यालय व अन्य शासकीय भवन निर्माण के चंद दिनों बाद लोकार्पण से पूर्व ही उपयोगहीन हो गए। कानपुर में बिल्डिंग गिरने की वजह से काफी संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है। समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो पन्ना में भी ऐसे हादसों को रोकना आसान नहीं होगा। इनका कहना है कि मेरे द्वारा अधिकारी को भेजकर निरीक्षण करवाया गया, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, सब कुछ ठीक मिला, परंतु आपके द्वारा जो मामला बताया गया है उसकी जांच के लिए टीम गठित की जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ क्या चल रहा है, कब से कैसा चल रहा है? यहाँ जो ये शासकीय बिल्डिंग बन रही है इसमें डस्ट यूज की जा रही है, जबकि हमारे ज़िले में बारू का बहुत बड़ा भंडारण है, बारू यूज नहीं की जा रही है और आज यहाँ छत डाली जा रही है इस सरकारी बिल्डिंग में। और मैं देखता हूँ टीवीओं में अभी कानपुर की एक घटना सामने आई थी कि वहाँ छत गिर गई और वहाँ पर 60-70 लोग मर गए। यही घटना इस बिल्डिंग में भी हो सकती है और इसमें जिम्मेदार होंगे अधिकारी ठेकेदार, फिर जांच बैठेगी और फिर पता नहीं क्या होता। आपका नाम? रियासत खान। उप संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय के कार्यालय का भवन निर्माणाधीन है और एसडीएम पन्ना से भी जांच कराई है हमने। अभी प्रथम दृष्टया जांच में कोई तकनीकी त्रुटि नहीं पाई, फिर भी मुद्दा सामने आया है तो इसकी तकनीकी जांच हम कराएंगे और जो इसमें कमी होगी उसको दुरुस्त कराएंगे। सर, लेंटर यानी कि छत में जो है डस्ट मिक्स की जा रही है, कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं, क्योंकि छत का मामला है? नहीं, तकनीकी रिपोर्ट में पीडब्ल्यूडी की टीम को भेज के मैं जांच कराऊंगा कि उनके एस्टिमेट में क्या परमिसिबल था, क्या वो यूज़ कर रहे हैं।